बरसात में चुड़ैल के चाय पकौड़े। हाय हाय हाय, कितनी गर्मी लग रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि आत्मा जलने वाली हो। ये जमीन के नीचे तो बिल्कुल आग बढ़ रही है, आग। शमशान घाट की जमीन के नीचे एक भूतिया गांव बसा होता है, जहां जो भी मर जाता है वो वहां पहुंच जाता है। उसी गांव में एक मोहिनी नाम की चुड़ैल गर्मी से बौखला रही होती है। हाय हाय ओम फो, ये गर्मी तो पूरे दुर्राटे काट रही है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो यहाँ से बाहर जा रही हूँ। इतना कहते ही चुड़ैल शमशान घाट की जमीन के ऊपर से इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां बहुत जोर से बारिश हो रही होती है, जिसमें चुड़ैल धीरे धीरे भीगने लगती है। अरे वाह, कितनी मस्त मस्त बारिश हो रही है। बारिश में भीगते ही पूरा शरीर ठंडा ठंडा हो गया है। भेजा भी कूल कूल हो गया है। चुड़ैल शमशान घाट से निकलकर बारिश के मजे लेती हुए चलती रहती है। देखते ही देखते वो एक चाय पकौड़े के ढाबे के पास पहुंच जाती है। ओए होए, ये क्या चीज है? यहाँ तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इतनी बारिश में लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। लेकिन मैं इंसानों के बीच में इस तरह जाऊंगी तो ये लोग मुझसे डर के भाग जाएंगे। पहले मुझे अपना भेष बदलना होगा। इतना कहते ही चुड़ैल एक औरत के रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो चाय पकौड़े के ढाबे के अंदर चली जाती है। लोगों को चाय और पकौड़ा खाते हुए देखती है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं? तभी चुड़ैल वेटर से कहती है, अरे ओ भाई साहब, जो ये लोग खा रहे हैं मेरे लिए भी लेकर आओ। थोड़ी देर में वेटर चुड़ैल के लिए चाय पकौड़े लेकर आ जाता है, जिसके बाद चुड़ैल चाय पकौड़े खाने लगती है। ओहो, क्या बात है, क्या स्वाद है। लेकिन इसे कहते क्या है? तभी चुड़ैल एक टेबल पर एक आदमी और एक औरत को बात करते हुए सुनती है। जानू, कितना मजा आ रहा है इस ठंडी ठंडी बारिश में चाय पकौड़े खाकर। हाँ डार्लिंग, आखिर ये फेमस चाय पकौड़े की दुकान जो है, इसके चाय पकौड़े तो इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तभी चुड़ैल खुद से कहती है, अच्छा अच्छा, तो इसका नाम चाय पकौड़े हैं। ये तो बहुत ही प्यारे और स्वादिष्ट है। चुड़ैल पेट भर के चाय और पकौड़े खा लेती है, जिसके बाद चुड़ैल बारिश के मजे लेने के लिए बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बारिश में बाहर आकर भीगने लगती है, उसे बहुत कूल कूल लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर चाय पकौड़े के ढाबे के बाहर खड़े कुछ गरीब लोगों के ऊपर पड़ती है। अरे ये क्या, ये लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, बाहर क्यों खड़े हैं? तभी चुड़ैल उनके मन को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस चाय पकौड़े के ढाबे का मालिक बाहर निकल कर आता है और उन्हें भगाने लगता है। अरे तुम लोग फिर से आ गए। कितनी बार कहा है मेरे ढाबे के सामने मत खड़े हो या करो। तुम जैसे गरीब लोगों को एक बात समझ नहीं आती। अभी के अभी मेरे ढाबे के सामने से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मालिक, मालिक हम पर रहम कीजिए। देखिए कितनी जोर से बारिश हो रही है। अबे बुड्ढे, तुझे एक बात समझ नहीं आती ना? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। दुष्यंत उस बूढ़े आदमी के ऊपर हाथ छोड़ देता है और उसे मारने लगता है। ये सब चुड़ैल से देखा नहीं जाता, जिसके बाद चुड़ैल दुष्यंत के पास जाती है और उससे कहती है, अरे तुम इन गरीब लोगों को क्यों मार रहे हो? आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना बड़ा चाय पकौड़े का ढाबा खोला है, क्या तुम इन गरीब लोगों को चाय पकौड़े नहीं खिला सकते? इतने अमीर होने के बाद इतना छोटा सा दिल है तुम्हारा। देखिए, आप इसके बीच में मत पड़िए, हम खुद ही इन्हें देख लेंगे। तभी दुष्यंत अपने कुछ वेटर्स को बुलाता है और अपने ढाबे के सामने से उन सभी गरीब लोगों को हटवा देता है, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। लेकिन चुड़ैल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अपने मन ही मन सोचती है, ये आदमी तो बहुत निर्दयी है। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं इसे मार दूंगी। ये सोचकर चुड़ैल बारिश में भीगते हुए रात का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है, वो मौका देखते ही दुष्यंत के घर में घुसकर उसका गला घोंटकर मार देती है, जिसके बाद वो उसे मरा हुआ देखकर कहती है, अब देखती हूँ ये गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कैसे करेगा। क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं इसी का रूप धारण करके इसके चाय पकौड़े के ढाबे को चलाऊं। चुड़ैल अपने आप को दुष्यंत के रूप में बदल देती है, जिसके बाद वो अगले दिन सुबह होते ही चाय पकौड़े की दुकान में पहुंच जाती है और सबसे पहले वो गरीबों के लिए चाय पकौड़े बनवाती है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद जब सुबह हमारी दुकान की शुरुआत होगी, सबसे पहले चाय पकौड़े बनकर गरीबों में बांटेंगे।
चुड़ैल सभी वेटर से कहती है, ये निर्दयी दुष्यंत गरीबों के लिए इतना कैसे सोच रहा है। चलो इसने गरीबों के लिए सोचा तो सही, लेकिन काश ये हमारे लिए भी सोच लेता। हम गरीब भूखे प्यासे यहाँ दिन भर काम करते हैं, लेकिन इसे हम में से किसी की भी कोई परवाह नहीं है। चुड़ैल को वेटर के मन की बात सुनाई पड़ जाती है, जिसके बाद वो सबसे कहती है, एक बात और, तुम सभी यहाँ काम करते हो। जब भी तुम्हें भूख लगे या चाय पकौड़े खाने का मन हो तो तुम लोग भी बिना पैसों में खा सकते हो। ये सुनने के बाद सभी वेटर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चुड़ैल दुष्यंत का रूप लेकर चाय पकौड़े की दुकान चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत का परिवार उसका अंतिम संस्कार कर रहा होता है। उसके अंतिम संस्कार के बाद दुष्यंत का मुनीम उसके चाय पकौड़े की दुकान की खैर खबर लेने पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो दुकान के बाहर खड़ा होकर दुष्यंत के जैसे ही दिखने वाले एक आदमी को उसकी दुकान में देखता है तो वो अचंभित रह जाता है। अरे अरे, ये क्या, हमारी दुकान में तो कोई दुष्यंत का हमशक्ल बैठा है। लगता है दाल में कुछ काला है। ये सब मुझे दुष्यंत साहब जी के परिवार को बताना होगा। मुनीम तुरंत दुष्यंत के परिवार को जाकर दुष्यंत की चाय पकौड़े की दुकान के बारे में उन्हें सब बता देता है। अरे और तो और, वहाँ पर दुष्यंत के जैसा हूबहू दिखने वाला एक आदमी भी बैठा है। जल्दी कुछ करना पड़ेगा और इसे पुलिस के हवाले करना होगा। मुनीम की बात सुनकर दुष्यंत की पत्नी और उसका बेटा तुरंत पुलिस के साथ चाय पकौड़े के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दुष्यंत की पत्नी उसके हमशक्ल को देखती है, वो उससे पूछती है, कौन हो तुम और तुम्हारी शक्ल मेरे पति दुष्यंत की तरह क्यों मिलती है? शारदा की ये बात सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। तभी चुड़ैल शारदा से कहती है, मैं शमशान घाट से निकली हुई एक चुड़ैल हूँ। मुझे वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, इसीलिए मैं वहाँ से निकलकर तुम्हारी दुनिया में आ गई। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने तुम्हारे पति को देखा। वो बहुत ज्यादा निर्दयी है और गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार भी करता है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। चुड़ैल शारदा को उसके पति के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद शारदा और उसके बेटे विवेक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी शारदा चुड़ैल से कहती है, देखो मेरे पति जैसे भी थे उन्होंने बहुत बुरा किया, जिसकी सजा तुमने उन्हें दे दी। लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ और हाँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। इस चाय पकौड़े की दुकान में लोगों को चाय पकौड़े तभी मिलेंगे जब पकौड़े गरीब लोगों में बांटे जाएंगे। मैं तुम्हारी ही तरह गरीब लोगों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ, माँ बिल्कुल सही कहती है। तुम वापस अपनी दुनिया में चली जाओ। अब हम दोबारा किसी भी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन याद रखना मैं कभी भी यहाँ पर आकर ये सब दोबारा से देख सकती हूँ। अगर मुझे दोबारा ऐसा होता हुआ नजर आया तो मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से अपनी दुनिया में लौट जाती है, जिसके बाद शारदा और विवेक चाय पकौड़े की दुकान को चलाने लगते हैं और गरीब लोगों का ध्यान रखते हैं। चुड़ैल की गाय की मौत। 4 आदमी बेरहमी से बकरी और गाय के गले में फंदा डालकर उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अपनी झुमरी को बचाने के लिए सुषमा उन लुटेरों का पीछा करती है। मैंने कहा छोड़ दो मेरी झुमरी को, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, अभी बताती हूँ। सुषमा जमीन से एक पत्थर उठाकर उन 4 में से एक व्यक्ति के सिर पर मार देती है और झुमरी को उनसे छुड़ाकर वापस जाती है कि बाकी के 3 गुस्से से कहते हैं, अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी पर हाथ उठाने की। अब इसकी जिंदगी से आजाद इसे करना होगा हमें। अरे मैं तो कहता हूँ जल्दी से मार डालो, कोई नहीं है यहाँ पर। पता नहीं एक गाय के पीछे क्यों भागी भागी आ रही है। ये लो चाकू, छोड़ना मत उसे। तभी वो पीछे से सुषमा के 2 बार चाकू घोंप देते हैं, जिसके बाद वो वहीं मर जाती है और उसकी आंखों के सामने उसकी गाय को खींच कर ले जाते हैं। छोड़ दो, मेरी गाय को छोड़ दो। मेरी झुमरी को क्यों ले जा रहे हो? उसे मुझसे दूर। कोई बचाओ हमें। अरे पता नहीं क्यों इतना लगाव है इसे गाय से। तभी सुषमा को ऐसे देखकर झुमरी गुस्से में अपना एक सींग भीमा को मार देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। तभी बाकी के 2 भीमा की मौत देखकर उस गाय को भी मार डालते हैं। आखिर कौन है वो लोग और क्यों वो सुषमा से उसकी गाय को छीनकर ले जा रहे थे? क्या सुषमा का उनसे कोई संबंध था? आखिर पूरी बात क्या थी, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सुषमा अपने भैया भाभी रोहित करिश्मा के साथ रहती थी।
बचपन में उसके माता पिता ने उसे झुमरी लाकर दी थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। कुछ समय बाद सुषमा के माता पिता का एक हादसे में इंतकाल हो गया। सुषमा झुमरी के साथ बड़ी हो जाती है। ले ले झुमरी, ले घास खा ले अच्छे से। भूख लगी होगी ना। तभी झुमरी घास खाने लगती है। सुषमा उसके सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार करती है। कितनी बात मानती है ना झुमरी तू मेरी, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। वो अपनी झुमरी को और चारा खिलाती है कि उसकी भाभी करिश्मा आकर कहती है, सारा दिन तुम अपनी गैया झुमरी के पास ही बैठी रहती हो। अरे थोड़ा मेरा हाथ भी बटा दिया करो खाना बनाने में, मेरा दर्द से सर फटा जा रहा है। माफ कीजिए भाभी, मैं आती हूँ। आपके लिए झुमरी के गाढ़े दूध से चाय बनाऊंगी ना, अदरक वाली, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और खाना भी बना दूंगी। आप आराम कीजिए। ठीक है, मैं कमरे में हूँ अपने। तभी सुषमा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और चाय बनाकर अपनी भाभी के पास जाती है। ये लीजिए भाभी, चाय पी लीजिए। खाना बन गया है क्या? हाँ भाभी, खाना भी बना दिया। अच्छा, तो मेरा सिर भी दबा दो। वो क्या है ना, जल्दी आराम पड़ जाएगा, तुम्हारे हाथों में जादू है ना इसलिए। ठीक है भाभी। फिर करिश्मा चाय पी लेती है और सुषमा उसका सिर दबा देती है। शाम को रोहित दफ्तर से आ जाता है। सुषमा उसके लिए खाना लगा देती है। तभी वो कहता है, सुषमा तुम्हारी भाभी कहाँ है? उसने खाना नहीं लगाया आज। भैया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो खाना खाकर जल्दी सो गई। भैया, मैं झुमरी के पास जा रही हूँ, बहुत देर से उसके पास नहीं गई। हाँ, तेरा तो उसके बगैर मन ही नहीं लगता घर में। ऐसा कर 2 घी की रोटी उसे भी खिला दे। जी भैया। ऐसा कहकर सुषमा उसे 2 रोटी जाकर खिला देती है और कहती है, झुमरी माफ करना मुझे, मैं सुबह से तुम्हारे पास आ नहीं पाई। मैंने बनाई है रोटी, और चाहिए तो बता। अच्छा, नहीं तो सो जा, बहुत रात हो गई अब, चल सो जा। इस तरह से सुषमा अपनी गाय को सुला देती है। अगले दिन सुबह सुषमा झुमरी को नहला देती है और कहती है, जिस दिन तुझे नहलाती हूँ ना, अलग ही चमक आती है। तभी रोहित के दफ्तर से उसे फोन आता है और वो खुश होकर कहता है, करिश्मा, सुषमा, अरे जल्दी आओ, एक खुशखबरी है। अजी बताइए, क्या खुशखबरी है? हाँ भैया, बताइए ना, बड़े दिनों बाद आप खुश लग रहे हैं। अरे तो सुनो, दफ्तर के मालिक ने मेरा तबादला शहर में कर दिया है और उन्होंने हमें घर देकर रहने की व्यवस्था भी की है, इसलिए हमें आज ही जाना होगा। सुषमा, तू इस गाय को किसी जिम्मेदार इंसान को देकर आ जा। क्या तबादला? भैया, झुमरी किसी और को क्यों देना है? हम वहाँ लेकर चलते हैं ना इसे। आपको पता है ना, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये बचपन से मेरे साथ है। हाँ सुषमा, मैं जानता हूँ, पर शहर में यहाँ से वहाँ तक इसे लाद कर तो नहीं ले जाया जा सकता ना, इसलिए हमें यहीं छोड़ना होगा। सामान बांध लो अब। नहीं भैया, मैं झुमरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो आप शहर चले जाइए, मैं यहीं रहूंगी। सुषमा, बात को समझो। तुम्हें खुशी नहीं है इस बात की कि तुम्हारे भैया को शहर जाने का मौका मिल रहा है? खुश हूँ भाभी, लेकिन झुमरी को नहीं छोड़कर जाऊंगी। बचपन से वो मेरे साथ रही है, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। कौन देखभाल करेगा उसकी यहाँ? ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो झुमरी के साथ यहीं रहो, फिर यहाँ रहो और हम पैसे भिजवा दिया करेंगे तुम्हें। मुझे यही मंजूर है भाभी भैया, आप फिक्र मत करना, आप दोनों जहाँ चाहिए वहाँ जाओ। जैसी तेरी इच्छा। इस तरह से रोहित और करिश्मा अपना सामान बांधकर शहर की ओर निकल जाते हैं। वहीं रोते हुए सुषमा झुमरी के गले लगकर कहती है, देखा झुमरी तूने, भैया भाभी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए, पर मैं उनकी खुशियों से उन्हें दूर नहीं कर सकती और तुझे अकेली नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं तेरे साथ यहीं रहूंगी। मैं तुझे किसी तरह भी अकेला नहीं छोड़ सकती, किसी के भी पास। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ रहे हैं। तेरे ही गले लगकर रोई हूँ मैं, और आज भी तेरे ही गले लगकर रोऊंगी। तभी सुषमा रोते रोते अपनी झुमरी के पास ही सो जाती है कि आधी रात में 4 लुटेरे डाकू जैसे दिखने वाले गांव में आ जाते हैं। वो लोगों की गाय, भैंस, बकरी को चुरा रहे थे, जिसे वो ऊंचे दाम पर बेच दिया करते थे। तभी चेतन कहता है, अरे देखो, ये किसके घर में गाय बंधी हुई है, और ये तो बहुत मोटी और अच्छी दिख रही है, लगता है इसके मोटे पैसे मिलेंगे। चलो इसे उठा लेते हैं। ऐसा बोलकर वो झुमरी का खूंटा खोलकर अपने साथ ले जाते हैं तो झुमरी आवाज निकालती है, जिस वजह से सुषमा की नींद खुल जाती है और वो पीछे पीछे अपनी झुमरी को बचाने के लिए भागती है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी झुमरी को ले जाने की? छोड़ दो उसे। कहाँ ले जा रहे हो? सुन नहीं रहे हो? अच्छा, पत्थर मारती हूँ।
तभी सुषमा पत्थर मारकर अपनी झुमरी को उनके हाथ से छुड़ाकर ले आती है कि बाकी के लोग कहते हैं, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। भीमा, चेतन, मार डालो इसे। तभी वो सुषमा को चाकू से मार डालते हैं। उसकी मौत देखकर झुमरी गुस्से में भीमा को सींग से मार डालती है। भीमा के मर जाने पर हरिया और चेतन झुमरी को भी उसी वक्त बेरहमी से मारकर चले जाते हैं। तभी सुषमा चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और कहती है, झुमरी, ये क्या हुआ? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे मुझे तेरे साथ रहना था, इसीलिए तो मैं भैया भाभी के साथ नहीं गई। झुमरी, मेरे खातर वापस आ जा। उन लोगों ने तुझे मारकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। तेरी मौत का बदला मैं लूंगी। उनसे पहले उन कातिलों को मारूंगी, फिर तेरा अंतिम संस्कार करूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल अपनी झुमरी को अपने घर ले आती है और तबेले में छोड़ने के बाद वो बाकी के 3 लोगों को मारने जाती है, जहां वो किसी और गाय को चुराने वाले थे। तभी चांटे मारती है उन्हें, उसे हवा में जमीन पर पटक देती है और गर्दन पकड़कर कहती है, तूने मेरी मासूम झुमरी को मार डाला, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो। जब तूने मेरी झुमरी पर रहम नहीं खाया तो मैं तुझ पर क्यों रहम खाऊं? बता, तेरे दोनों साथी कहाँ हैं? बता। वो पीपल के पेड़ के पास खाली प्लॉट में गए हैं, चुराए हुए जानवरों को छुपाने के लिए। ये सुनते ही चुड़ैल एक बारी में ही चेतन को खल्लास कर देती है। फिर वो उन दोनों को ढूंढते हुए खाली प्लॉट में पहुंच जाती है और बोलती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बेरहमी से तुमने मेरी झुमरी को मार डाला है। अरे भागो भागो यहाँ से। दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर चुड़ैल उन्हें जान से मार डालती है, जिसके बाद वो बाकी के जानवरों को उनके घर छोड़ देती है। फिर अपनी झुमरी का अंतिम संस्कार करते हुए कहती है, झुमरी, तूने मेरा बहुत साथ दिया है। तू ही मेरी सहेली थी जिसने मुझे हमेशा सुना, समझा और कभी अकेला नहीं किया। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं पाई। झुमरी का अंतिम संस्कार करने के बाद चुड़ैल और झुमरी दोनों को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चले जाते हैं।